सीधे दिल्ली के हरिनगर लेकर चलते हैं, जहां पर बस डिपो पहुंची हैं सीएम रेखा गुप्ता और जनसभा को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ करें, सुनवाते हैं। इस बस डिपो का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसी अनेकों परियोजनाएं इस सेवा पखवाड़े में हमने दिल्ली की जनता को समर्पित की। मात्र 7 महीने की आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ने दिन रात एक करके हर दिशा में, हर सेगमेंट में काम करते हुए कैसे दिल्ली को बेहतर बनाया जाए और कैसे हमारे इस राज्य के निवासियों का जीवन सुलभ किया जा सके, इस दिशा में काम किया है। और डीटीसी जो हमारे इस राज्य की लाइफलाइन थी, पिछली सरकारों के कार्यकाल में जो पूरी तरीके से घाटे में डुबो दी गई, 65,000 करोड़ का घाटा, जो कि सरकार का 1 साल का बजट होता था, उतना तो मात्र डीटीसी का घाटा किया गया। कई बार मुझे लगता है कि उनकी मंशा थी ही नहीं कि डीटीसी सरवाइव करे, और इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार की गड़बड़ें की और हमने आते ही उसे उजागर किया और अपने पहले ही हाउस में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करी डीटीसी के ऊपर, ताकि वो सारी धांधलियां सामने आ सके, जिसके कारण से आज डीटीसी की ये दुर्दशा हुई। साथियों, इस दिल्ली को आगे लेके जाने के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए इस शहर की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और विशेष रूप से ये जो लोकसभा जहां पे हम हैं, दूर दराज तक फैली हुई दिल्ली, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हमारे मंत्री जी पंकज जी आते हैं, देर से पहुंचते हैं। मैं कहती हूँ देर कैसे हो गई? कि मैडम मैं जहां से आता हूं गाड़ी में से भी 1.5 घंटा लगता है। आशीष जी तो फिर थोड़ा सा सेंटर में है, वो भी 5-7-10 मिनट कई बार देरी से हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को भी। पर हम चाहते हैं कि दिल्ली का कोई भी नागरिक जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से अपने ऑफिस पहुंचे, वो समय से पहुंचना चाहिए। इसलिए उतनी बसेस, उतनी सुविधा, उतनी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमें डेवलप करना होगा। और दिल्ली के सामने जो चैलेंजेस हैं पर्यावरण को देखते हुए, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फ्लीट पे लेके आना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 3,000 बसेस दिल्ली में ईवी हैं और अगले साल के अंत तक इसको 6,000 करने का टारगेट है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जिसके कारण से दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, वो कम किया जा सकेगा। पर इस सारे में जो समस्याएं मुझे दिखती हैं, मैं आज उनके ऊपर भी चिंता करना चाहूंगी, जिसका जिक्र आशीष सूद जी ने किया। आप सब हमारे डीटीसी परिवार के सदस्य, वो ड्राइवर भाइयों जिनको बस चलाने को नहीं मिल रही, काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे फ्लीट चली गई तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से काम अभी नहीं हो पा रहा है, वो पेंशन की समस्या हो और भी अनेक तरह की दिक्कतें जो आपको आ रही हैं। ये जो दिल्ली को उलझा करके गई है सरकार, जो 11 साल दिल्ली में रही, परंतु कभी इन समस्याओं की ओर उन्होंने गौर नहीं किया। मैं आज भी माननीय केजरीवाल जी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि साहब, थोड़ा सा वीडियो, इंटरव्यू और रील मेरी देखना कम कर दो। सारा दिन मुझे लगता है कि मेरी ही वीडियो देखते रहते हो, मेरी ही रील देखते रहते हो कि मैडम ने अब क्या कहा, क्या नहीं कहा, हाथ ऊपर कर लिया, कदम पीछे कर लिया, तो उसी को देख के उसमें से क्रंच काटते रहते हैं कि निकालो, कुछ तो मिलेगा बोलने के लिए। मैं उन्हें पूछना चाहती हूं, अगर इतना ध्यान आपने दिल्ली पे लगा दिया होता तो दिल्ली के लोग इतने त्रस्त ना होते, इतने दुखी ना होते। और आज भी
अगर ध्यान लगाना है तो बेचारी पंजाब की जनता की ओर लगाओ, जो आपके कारण से वहां पे बाढ़ की विक्टिम है और उनको कोई सुविधा वहां पे आपकी सरकार दे नहीं पा रही। कभी किसी गरीब के साथ, कभी किसी बाढ़ पीड़ित के साथ आप दिखाई नहीं देते, सारा दिन सोशल मीडिया पे रीलें ढूंढते रहते हो। ये संदेश मैं आज उनको देना चाहती हूं। ये रेखा गुप्ता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों की बहन। ये घाटे में छोड़ी हुई डीटीसी को भी हम मुनाफे में ला करके खड़ा करेंगे। सारी समस्याओं का समाधान देंगे। अभी मैं डिस्कस कर रही थी निहारिका जी के साथ, मैंने उन्हें कहा है कि शादीपुर डिपो में जो हम